शास्त्रों में अनेक स्थानों पर त्रिकुटी के बारे में चर्चा किया गया है। त्रिकुटी हमारे दोनों भवों के मध्य सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्थान है। इसी को त्रिकूट भी कहा गया है। यह वह स्थान है जहां हमारे शरीर की तीनों नाड़ियां आपस में मिलती हैं। इस स्थान पर जब हमारी चेतना केंद्रित होती है, उस समय मस्तिष्क में सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है, जिससे हमारी चेतना में आध्यात्मिक प्रकाश जागृत होता है। आइए त्रिकूट शब्द को गहराई से समझें। त्रि का अर्थ है तीन और कूट का अर्थ है पर्वत, चोटी या शिखर। तो यहाँ पर तीन शिखरों के, तीन शक्तियों के मिलन बिंदु को त्रिकूट कहा गया है, यानी तीन शक्तियों का समागम स्थल। इसी को अपने अंदर पवित्र संगम का स्थान कहा गया है। इसी स्थान पर हमारे शरीर की ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती हैं। ईड़ा को हमारे स्वरूप में गंगा कहा गया है, पिंगला को यमुना कहा गया है और सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। और तीनों के मिलन को ही त्रिवेणी और संगम कहा गया है। जैसे प्रयागराज में बाहर संगम और त्रिवेणी है, ऐसे ही हमारे स्वरूप में संगम और त्रिवेणी का स्थान है। हमारे अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां त्रिकुटी पर मिलती हैं और इसी त्रिकुटी पर मन को केंद्रित करना, अपने अंदर के संगम में स्नान करना है। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में लिखा है कि दोनों भावों के मध्य संयम करने पर हमें अंतर ज्योति का दर्शन होता है। तो इस शरीर में आंख बंद करके जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, ये अपने अंदर त्रिनेत्र का स्थान है, यही त्रिकूट का स्थान है, यही त्रिकुटी पर्वत है। और यहाँ पर जब हमारी चेतना का समागम होता है, जब हमारे अंदर की शक्तियाँ, प्राण धाराएं ऊर्ध्वगामी होकर के इस त्रिकूट पर आकर के केंद्रित होती हैं, तब हमें ज्योतिर्मय प्रभा का, ज्ञान का दर्शन होता है। इसी ज्ञान को आकाशीय विद्या कहा गया है। इसी को पूरब का तारा कहा गया है। इसी को अपने अंदर उत्तरायण की यात्रा कहा गया है। आइए कुछ मिनट हम अभ्यास करें। अब आंखें हम बंद कर लें। जिह्वा को पीछे की तरफ मोड़ लें। और आंखों की पुतलियों को हल्का सा ऊपर की तरफ रखें, जिससे आंखें ऊर्ध्वमुखी हो जाएं। अर्ध उन्मीलित नेत्रों से, अर्ध खुले नेत्रों से आंख बंद करके जो आभा मंडल दिखता है, प्रकाश अंधकार का सूक्ष्म रूप, इसके ऊपरी क्षेत्र को देखते रहें। शरीर में बहने वाली प्राण ऊर्जा का यह सूक्ष्म रूप है। यह उसी का चित्र है, उसी की फोटो है। पैर से लेकर के सिर तक पूरे स्वरूप में ध्यान बढ़ाएं। स्वरूप का अनुभव करें।
मन को शरीर में केंद्रित करें और मन को हम समझाएं, पैर की अंगुली से सिर तक यह शरीर परब्रह्म की उपस्थिति का साकार रूप है। इसका एक एक अंश पावन और पवित्र है, निर्मल है, पूर्ण है, अनंत और सर्वव्यापी है। जैसे जैसे मन हमारा स्वरूप में केंद्रित होगा, शरीर में बहने वाली प्राण शक्ति अंतर्मुखी होगी, ऊर्ध्वमुखी होगी और यह संपूर्ण शक्ति त्रिकुटी पर केंद्रित होगी, भ्रूमध्य पर स्थापित होगी। पूरी शरीर को अब हम कड़ी करें, जिह्वा को पीछे मोड़े रहेंगे और आंखों की ऊर्ध्वमुखी दिशा को बनाए रखेंगे। दोनों पैरों को कड़ा करें, पेट अंदर, सीना चौड़ा, हाथ को कड़ा करके ऊपर उठाएं, गला, चेहरा, सिर, पूरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। फिर हम ढीला करें सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना और पेट, दोनों पैर। ऐसे ही हम श्वास के साथ अभ्यास करें। नाक से 2 बार में श्वास अंदर लें, पहली श्वास छोटी और दूसरी बड़ी। पूरी शरीर को कड़ा करते चलें, हाथ को ऊपर उठाते चलें और मुंह से 2 बार में श्वास को बाहर निकालें। शरीर को ढीले करते चलें, सिर से पैर की तरफ। इसी प्रकार हम 3 से 5 बार अभ्यास करें। लंबी श्वास अंदर लेना है। कुछ पल तक श्वास को और कड़ेपन को रोकेंगे और फिर लंबी श्वास बाहर निकालेंगे। सब कुछ ढीला कर दें। अब अंगूठे से हम कानों को बंद करें, अंगुलियों को आंखों पर रखेंगे, कान बंद करके सूक्ष्म आवाजों को सुनें और आंख बंद करके माथे के सामने प्रकाश अंधकार को देखते रहें। इस तरह अपनी चेतना को हम अंतर्मुखी और ऊर्ध्वमुखी कर रहे हैं। हाथ को नीचे ले आए। इस क्रिया को लंबा करने के लिए एक टी स्टैंड आता है, इस पर हाथों को टिका करके हम लंबा अभ्यास कर सकते हैं। उससे हाथों में कोई तनाव नहीं पड़ता। अब हम पैरों को फैलाएं,
पूरी शरीर में गहरी अंगड़ाई लें, फिर पैरों को मोड़ें, सामान्य अवस्था में बैठें और आंखों को खोलेंगे।